नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली में वायरस का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1330 नए मामले सामने आए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में वायरस से ये एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। इसके साथ ही महामारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 26,334 हो गई है। वहीं अब मरने वालों का आंकड़ा भी 650 से बढ़कर 708 हो गया है। दिल्ली में महामारी के कुल एक्टिव केस 15,311 हैं। त्रिपुरा में 48 नए मरीज सामने आए हैं। सबकी ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी कि सभी यात्रा से लौटे थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है कि 1026 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 48 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी बाहर से लौटे थे। देश में पिछले 24 घंटे में वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा 9,887 नए मामले सामने आए हैं और 294 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,37,287 को पार कर गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 6,642 हो गई है। अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद भारत अब वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में 7वें स्थान पर आ गया है। वायरस की महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में अस्त व्यस्त हुए जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायद जारी है। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर अन्य इलाकों में दुकानें खोलने और सार्वजनिक यातायात के साधनों के परिचालन की अनुमति दे दी गई है। अब 8 जून से मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी खोले जाने हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि कंटेनमेंट एरिया में स्थित सभी प्रकार के धार्मिक स्थल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। साथ ही 2 दर्शनार्थियों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए और सभी के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। धर्मस्थल के पूरे परिसर में थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में आज यानी 6 जून को बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पंजाब के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग तहसील में निसर्ग चक्रवाती तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई जगहों पर अब भी पेड़ टूटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद बाढ़ और बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कुछ वाहन बाढ़ में बह गए हैं। जानकारी के मुताबिक बादल फटने से डिंगला क्षेत्र का ऊपरी इलाका प्रभावित हुआ है। बाढ़ में कई वाहन बह चुके हैं और हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच आज शनिवार को लद्दाख में जारी तनाव पर अहम बैठक हो रही है। भारतीय सेना के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारत की ओर से बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। वे अन्य अधिकारियों के साथ शुशुल के हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं। चीनी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक से पहले भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत के कमांडरों के साथ बात की और लद्दाख में हालात का जायजा लिया। लुधियाना के सेहत विभाग ने छावनी मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया है। लुधियाना में यह पहला कंटेनमेंट जोन है। यहाँ एक ही मोहल्ले के 15 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा बीते कल भी जिले में संक्रमित 9 और मरीज सामने आए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार को आज 36 साल पूरे हो गए हैं। बरसी के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। वहीं सुबह 6 बजे अकाली दल अमृतसर के कार्यकर्ता जोड़ा घर के पास पहुंच के और श्री हरमंदिर साहिब के अंदर जबरन प्रवेश करने लगे। इसके बाद अकाली दल अमृतसर के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कर्मचारियों की हाथापाई भी हुई। वहीं गर्म विचारधारा वाले सिख संगठनों के कार्यकर्ता पुलिस और एसजीपीसी के कार्यप्रणाली के खिलाफ भी नारेबाजी करते नजर आए। जालंधर शहर में महामारी के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी 10 लोग संक्रमित पाए गए। इस बीच की महामारी संदिग्ध बुजुर्ग महिला की भी मौत हो गई। वहीं एक मरीज को सिविल अस्पताल से छुट्टी देकर होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। 10 मरीजों में से 2 महिलाएं कपूरथला की हैं। वहीं महामारी ने शहर के 4 नए इलाकों शिवनगर, गांव आलोवाल, शिवराजगढ़ तथा न्यू सूरजगंज में अपने पैर पसार लिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन के दौरान नाजायज शराब की बिक्री और तस्करी की जांच के लिए एसआईटी के गठन का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में वायरस संक्रमण के 2,436 नए मामले सामने हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र में संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 80,229 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा राज्य में वायरस से 139 और लोगों की मौत के साथ ही इस महामारी से राज्य में मरने वालों की संख्या 2,849 को पार कर गई है। वहीं 1,475 मरीजों को संक्रमण से उबरने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक कुल 35,156 लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में महामारी के करीब 500 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,733 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं इस अवधि में 12 और संक्रमितों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 3,828 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जबकि 5,648 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया, जिस कारण विमान में सवार 5 लोगों की मौत हो गई।
मृतकों में एक ही परिवार के 4 लोग शामिल थे जो किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। राष्ट्रीय राजधानी में वायरस के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। हालांकि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार और वॉरियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महामारी मरीजों का फ्री में इलाज करवाने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले के तहत दिल्ली के 42 प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों का फ्री में इलाज होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने सभी 42 प्राइवेट अस्पतालों को आदेश जारी कर दिया है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। अब तक वहां कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बाकी विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें रिसोर्ट में भेज दिया है। राज्यसभा की 18 सीटों के लिए 19 जून को मतदान होगा। इनमें गुजरात के 4 सीटें भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने 65 विधायकों को अलग अलग जोन में रिसोर्ट में भेज दिया है। उत्तरी क्षेत्र के 21 विधायक अंबाजी के रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं और हर जोन की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी गई है। केरल में गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत को लेकर देश में गुस्से का माहौल है। हथनी की मौत पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी भी कई बयान दे चुकी हैं। वहीं अब एक बयान को लेकर उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। केरल के मलपुरम में भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी पर उनके बयान को लेकर केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 153 के तहत मेनका गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने अब तक 78 चार्जशीट दाखिल की हैं। वहीं दोनों समुदायों से 164 और 142 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सबके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हैं, जबकि क्राइम ब्रांच ने भी दोनों समुदायों से 41 और 63 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कुल मिलाकर दोनों समुदायों से 205 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। महामारी को ठीक करने को लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रहे हैं। कई देशों की कंपनियां दवा के बेहद करीब पहुंचने के दावे कर रही हैं। इन सबके बीच अब भारत में भी आयुर्वेद की दवाओं का पॉजिटिव मरीजों पर एक क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। राजस्थान के जयपुर में मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है। जयपुर के रामगंज में 12,000 लोगों पर आयुर्वेद की एक इम्यूनिटी की दवा की टेस्टिंग भी शुरू की गई है। भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल ने बातचीत पर जोर दिया है। नेपाल ने कहा है कि भारत और खुद नेपाल की ओर से सिर्फ एक पक्षीय तरीके से देश का नक्शा जारी करने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। नक्शे से जुड़ी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए ही हो पाएगा। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।